बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से और तहरीक अदम एतमाद से जो पैदा शुदा सूरत हाल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक तस्वीर पेश की थी, मेरे अज़ीज़ हम वतनों, ये तस्वीर पेश की थी। और मामलात, अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स ने मामलात को न संभाला तो फिर मामलात उस तरफ जा सकते हैं। और अब इसी खदशे के पेश नज़र एक और यू टर्न आया, इसमें एक और नया टर्न आया, यू टर्न तो नहीं, नया टर्न आया और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये पहुंचना भी चाहिए था, और इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा बचा है जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के सिस्टम को बचा सकता है, और वो जमहूरियत की पटड़ी से इसको डीरेल नहीं होने दे सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये मामला पहुंच गया है। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या वजह हुई कि हफ्ते के रोज़, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अदालती काम नहीं होता, अदालतें नहीं लगती, बिलअमूम हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, इसमें सिर्फ चेंबर्स में काम किया जाता है जो जुमे तक मुकम्मल होता है। पहले 5 दिन जो कुछ होता है, तो हफ्ते का दिन जजेस अपने चेंबर्स में आते हैं और अपने दफ्तरी उमूर निपटाते हैं, और जो कुछ एक हफ्ते में 5 दिनों में हुआ होता है, पेंडिंग मामलात, कोई जजमेंट्स लिखना, इस तरह के काम निपटाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया कि मामला इतना सीरियस हो चुका है, इतना संजीदा हो चुका है कि हफ्ते को अदालत लगाना पड़ी। इसलिए 1 बजे अदालत लगाई गई और ख़ुसूसी तौर पे एमरजेंसी में नोटिस इशू किए गए और बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया, IG इस्लामाबाद को नोटिस किया गया, और ये हियरिंग हुई हफ्ते के रोज़, यानी कि आज। उसकी नौबत क्यों आई? वही बात जो मैंने आपको कही थी, जिस खदशे का इजहार किया था कि सिंध हाउस में जो हमला हुआ, जो गेट तोड़ा गया, लोग वहाँ पहुँच गए लोटे लेके, PTI के वर्कर्स, PTI के कारकुन, PTI के MNAs, वो बिल्कुल उनका जमहूरी हक़ है। लेकिन ये मामला इससे आगे जा सकता था, खुदा न खास्ता, क्योंकि ये तसादम हो सकता था। और दूसरी गलती जो वफाकी हुकूमत से हुई, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस से, वहाँ से पुलिस हटा ली गई थी, ये एक और ख़तरनाक मामला था। और मैंने आपको जो बताया था कि सिंध हाउस का मसला नहीं है, सिंध हाउस से आगे चीफ़ जस्टिस हाउस है, चीफ़ जस्टिस हाउस और जजेस एनक्लेव है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस वहाँ पे अपनी फैमिलीज़, बच्चों के साथ क़याम पज़ीर हैं, और वहाँ इस इलाक़े को बिलअमूम बड़ा पुरसकून समझा जाता है सिक्योरिटी के एतबार से। और आपको मालूम है कि आला अदलिया के जज, जिन्होंने हर वक्त कोई ना कोई मुकदमा सुनना होता है, ख़तरनाक मुकदमा, वो हर जगह वॉक भी नहीं कर सकते, हर जगह तो अंदर ये सारा काम। तो वहाँ पे ये जो कुछ हुआ, तो उससे सबके कान खड़े हो गए। और फिर तुरफा तमाशा ये हुआ कि MNAs को वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़ौरी तौर पे वो रिहा हो गए, थाना सेक्रेटेरिएट गए, और आज सुबह कारकुन भी तमाम रिहा कर दिए गए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने ऑलरेडी एक पटिशन फ़ाइल की हुई है 27 मार्च को रोकना, और PDM ने अनाउंस किया हुआ है उसको रोकना। अगर सिंध हाउस में ये मिडभेड़ हो सकती है, गेट तोड़े जा सकते हैं चंद लोग, और आप तसव्वुर कीजिए कि 26 और 27 मार्च को जब PTI ख़ुद क्लेम कर रही है मिलियन मार्च, और उधर से PDM और नून लीग और मौलाना कह रहे हैं कि जनाब नहीं, हम भी लेके आएंगे, हम भी इतने ही लेके आएंगे, और वो लाहौर से और पेशावर से पता नहीं कहाँ से बंदोबस्त कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ संभालेगा कौन? मैं तो ये कहूँगा कि अफ़वाज पाकिस्तान भी नहीं संभाल सकेगी, और ये पॉलिटिकल लीडर भी नहीं संभाल सकेंगे अगर यहाँ से तसादम होता है तो। इसलिए हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला है ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, और उन्होंने अदालत लगाई। और उसमें बताया, अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, पहले ज़रा अदालत की कार्रवाई देख लें, सुन लें। एक तो नोटिस इशू कर दिया गया है तमाम के तमाम को, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म। पहला, नंबर 1, पीर के रोज़
हुक्म सादर किया गया है और पीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI और पीपल्स पार्टी चारों जमातों को नोटिस जारी कि आप तशरीफ़ ले आएँ, हाज़िर हो जाएं और अपना मौक़िफ़ पेश करें। अटॉर्नी जनरल को नोटिस, IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है, अटॉर्नी जनरल से भी कहा है। और इसमें पहले खबर चली कि ये सिंध हाउस पे जो हमला हुआ है उसका 100 मोटर नोटिस लिया है, तो वो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ने कोर्ट रूम में भी इसकी वजाहत कर दी कि ये 100 मोटर नोटिस नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास दरख्वास्त आई हुई है सुप्रीम कोर्ट बार की और ये तसादुम से हवाले से है, इसलिए हमने ये आज अदालत लगाई है। तो एक तो ये क्लियर हो गया और दूसरा सिंध हाउस का वाक़या चूँकि हो गया था और अभी अगर मंडे तक इंतज़ार किया जाता तो अभी 2 दिन और हैं। फिर ये है कि एक नूर आलम साहब की एक वीडियो भी आ चुकी है मंदिर आम पे। इस तरीके से कशीदगी जो है वो बढ़ी हुई है। राजा रियाज के घर पे पुलिस की नफरी मौजूद है हिफाजत के लिए, या अदरवाइज़ उधर वजीहा अकरम जो है उधर लाहौर में, वजीहा कमर, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी हुई है क्योंकि उनके घर पे भी लोग गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म सादर किया, चारों जमातों को, 4 बड़ी जमातों को नोटिस इशू कर दिया है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। और अब मामला है अमन व अमान बरकरार रखने का, और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ से अब अंडरटेकिंग ली जाए। और अब पॉलिटिकल पार्टीज़, मंडे को पॉलिटिकल पार्टी से अंडरटेकिंग ली जाएगी, उनसे ज़मानत तलब की जाएगी। और मेरा जो ख़्याल है, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये दोनों ही शायद PDMB और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही जलसे ना कर सकें, जुलूस ना निकाल सकें और लॉन्ग मार्च ना कर सकें जब तक के तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला नहीं हो जाता। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, चीफ़ जस्टिस साहब ने बिल्कुल बड़ा क्लियरली बताया कि आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, तमाम हुकूक हासिल हैं, लेकिन किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी सरकारी इमारत को हमला करना, नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है और हमने आइन और कानून के तनाजुर में देखना है। अटॉर्नी जनरल ने बताने की कोशिश की पस मंज़र कि जनाब सिंध हाउस में ऐसा क्यों हुआ, वो पॉलिटिकल की तरफ जा रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ, के अंदर कुछ लोग थे, लेकिन फाजिल अदालत ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सियासत में हमने मुदाखलत नहीं करनी, हमारा ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये चाहते हैं जिन खदशात का इजहार किया गया है वो खदशात एड्रेस किए जाएं, और वो है लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान का मसला। बाकी काम जो है आइन में दर्ज है। तहरीक अदम एतमाद का जिक्र आया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने कहा कि उसके लिए आर्टिकल 95 है, उस पर अमल होना चाहिए, उसके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद को आगे लेके बढ़ना चाहिए, कार्रवाई उसके मुताबिक हो। थाना सेक्रेटेरिएट में 13 अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब 13 लोग थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था, मुकदमा भी दर्ज किया गया, उनको आज रिहा कर दिया गया है और MNAs कल ही रिहा हो गए थे। और फाजिल चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम आइन की अमलदारी के लिए यहाँ बैठे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना जो है वो दुरुस्त है, क्या ये काबिल ज़मानत जुर्म है? चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया। इदारों, अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। सियासी जमातें तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। अदालत आर्टिकल 63A पर राय नहीं चाहते हैं। इसी दौरान फाजिल चीफ़ जस्टिस ने जो एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट भी आर्टिकल 63A पे कोई राय लेना चाहती है, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इससे अलग केस है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि आपस में ये इंटरलिंक है, और तो उससे फ़ायदा उठाते हुए फाजिल चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर वो रेफरेंस है तो वो भी आप फ़ाइल करें, उसको भी हम मंडे को सुन लेंगे, आप तैयारी करके आएँ। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस जो बहरान की तरफ मामला जा रहा है, मेरे अजीज़ हमवतनों की तरफ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस बहरान को आइनी और कानूनी तरीके से हल करना चाहती है और इसको आगे बढ़ाना चाहती है ताकि ये पीसफुली ये प्रोसेस मुकम्मल हो।
जिसके हक़ में होना है, जिसके ख़िलाफ़ होना है, सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि जनाब आर्टिकल 63 पे भी आप राय लेना चाहते हैं तो वो भी ले आएँ। अब उसके लिए रेफरेंस तैयार है और वो आज भी या फिर मंडे की सुबह को फ़ाइल किया जाएगा। उसमें राय पूछी जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63 उसका 1 आर्टिकल 63 1 का 1 और बी जो है उसके बारे में, ए और बी के बारे में, कि उसका बुनियादी मकसद है हार्स ट्रेडिंग कैसे रोकी जाए, यानी अरकान को फ्लोर क्रॉसिंग से पहले कैसे रोका जाए, फ्लोर क्रॉसिंग होने के बाद का अमल तो मौजूद है, उससे पहले कैसे रोका जाए, यानी मुनहरिफ अरकान का बंदोबस्त कैसे किया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये अब आ जाएगा मंडे को, तो मंडे का दिन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जो मुझे लग रहा है ये जो जलसे जुलूस हैं वो तो शायद किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलाउ ना करे, और उसकी एक हमने मामूली सी झलक चंद अगर दर्जन लोग आके सिंध हाउस का गेट तोड़ सकते हैं तो फिर ऐसा पॉलिटिकल क्राउड ओवरचार्ज, गम गुस्से वाला, और दोनों जमातें, दोनों फरीक अपोजिशन और हुकूमत, उन्होंने इस अदम एतमाद की तहरीक को सियासी पॉलिटिकल बैटल के बजाय उसको बना लिया है इस्लाम और कुफर की लड़ाई। और जब इस्लाम और कुफर की लड़ाई बन जाए, हक़ व बातिल की लड़ाई बन जाए, तो फिर इसमें आम आदमी क्या सोचता है, ज़हनी तौर पे वो क्या असर ले रहा होता है और अपने कायदीन के साथ किस हद तक जज्बाती अंदाज में जुड़ा होता है, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। माजी में ऐसे बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं। दूसरी जानिब एक और काम शुरू हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ यहीं पे इक्तफ़ा नहीं कर रही, बल्कि हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कार्रवाई भी शुरू कर दी है, और वह है 14 मुनहरिफ अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। हिकमत अमली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रेटजी ये है गवर्नमेंट की कि स्पीकर के ज़रिए ऐसे मुनहरिफ अरकान को वोटिंग से रोक दिया जाए और स्पीकर जो है वो सस्पेंड कर दें कार्रवाई कह रहा हूँ, ये मुअत्तल कर दें ऐसे मुनहरिफ अरकान की रुकनीत और उनका पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगा दें। तो जो 14 मुनहरिफ अरकान आए हैं जिनको नोटिस जारी किया है, उसमें नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज अहमद, अहमद हुसैन डहड़, राना कासम नून, अब्दुल गफ्फार वट्टू, मखदूम बासित सुल्तान, आमिर तलाल गोपांग, ख्वाजा शिराज, सरदार रियाज मज़ारी, रमेश कुमार, वजिया कमर और नुसरत पठान शामिल हैं। इनको नोटिस जारी किए गए हैं। अरकान को 7 रोज़ के अंदर माफ़ी मांगकर गैर मशरू तौर पर पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई है, और कहा गया है कि 7 रोज़ तक जवाब न मिला तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ये भी कहा गया है कि ये तमाम अरकान जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि पार्टी चेयरमैन हैं, उनके सामने ज़ाती सुनवाई के लिए हाजिर हों और अपनी पोजीशन वाज़े करें। यकीनन ये लोग जो हैं तहरीरी तौर पर जवाब दे देंगे, गोल बोल सा, और नहीं बताएंगे, और ये बता देंगे कि जनाब पार्लियामेंट लॉजेस में ये हुआ, वहाँ पे ख़तरा था, वहाँ पे पुलिस आई, MNS को उठा के ले गई, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, इसलिए हम महफूज मुकाम पे मौजूद हैं, और हम किसी के ना तो हमने हार्स ट्रेडिंग की है, ना हमने किसी के पैसा लिया है, ये सब कुछ झूठ है, बकवास है। वो इस तरह का जवाब दे देंगे और ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी। लेकिन उस जवाब को कहा जाएगा कि हम मुतमईन नहीं हैं, ये जवाब गैर तसल्ली बख्श है, लिहाजा स्पीकर ये इख्तियार रखते हैं कि वो अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करें। पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल की तरफ से स्पीकर को एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी कि ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। आगे फिर कोशिश की जाएगी कि इनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाए और 172 अरकान अपोजिशन के पूरे ना हो सकें। तो लड़ाई अभी जारी है और देखते हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ती है। अगली वीडियो पे इंशाल्लाह मज़ीद तफ़सीलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।